हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से BE VAE 181 का एक सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक कहिए या महत्वपूर्ण प्रश्न कहिए, तो इस प्रश्न को मैं बताने का प्रयास करूंगा जिससे कि आप एग्ज़ाम में जा कर के कुछ लिख सकें। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा अपने इस चैनल के माध्यम से उन सभी प्रश्नों को बताने का प्रयास करता हूं जिसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या होते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैं इन प्रश्नों को कॉन्सेप्ट वाइज बताने का प्रयास करता हूं जिससे कि बच्चे एग्ज़ाम में कुछ लिख सकें। तो विदाउट एनी लेट आई स्टार्ट। प्रश्न बन के आपके सामने कैसे आएगा एग्ज़ाम में? प्रश्न बन के एग्ज़ाम में आता है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत कौन कौन संसाधन आते हैं, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो प्राकृतिक संसाधन वे सभी संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होते हैं। क्लियर? प्राकृतिक संसाधन वे सभी संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ऐसे संसाधन को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी करता है। याद रखिएगा, वे सभी संसाधन जो हमें प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होते हैं और इन संसाधनों का उपयोग मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है। तो ऐसे संसाधन को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। फिर से मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ। प्राकृतिक संसाधन वे सभी संसाधन होते हैं जिसका उपयोग मनुष्य अपनी खुद के लिए करता है, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है। और ये सभी संसाधन जो होते हैं वह हमें प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ओके, तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत वायु, भूमि, जल, नदियाँ, झीलें, सागर, ये सभी संसाधन जो है वह प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं जो हमें प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ओके, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ आपको। प्राकृतिक संसाधन वे सभी संसाधन हैं जो हमें प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होते हैं जिसका उपयोग मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है। तो ऐसे संसाधन को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। वायु, भूमि, नदियाँ, जल, सागर, महासागर, ये सभी प्राकृतिक संसाधन के स्रोत हैं। ये सभी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। प्राकृतिक संसाधनों को मुख्यतः दो भागों में ही बांटा गया है। एक है नवीनीकरण संसाधन, दूसरा है अनवीनीकरण संसाधन। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, नवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, नवीनीकरण संसाधन मतलब होता है वे सभी संसाधन जिसका नवीनीकरण किया जा सकता है, जिसका एक बार उपयोग होने के बाद इसका दोबारा उपयोग हो सकता है, यानी कि रीयूटिलाइज हो सकता है। तो हम इसका डिफिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं कि वे सभी संसाधन जिसका एक बार उपयोग होने के बाद उसका पुनः उत्पादन हो सकता है। ओके, तो इस तरह के संसाधनों को हम लोग बोलते हैं नवीनीकरण संसाधन। और ये सभी संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसका भंडार क्या है, कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। ओके, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं? नवीनीकरण संसाधन वे सभी संसाधन होते हैं जिसका एक बार उपयोग होने के बाद इसका पुनः उत्पादन हो सकता है और इसके भंडार कभी भी इन फ्यूचर इन भविष्य में समाप्त नहीं हो सकते। ओके, इस नवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इस तरह की ऊर्जा जो है और नवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और ये नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसका भंडार कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका भंडार क्या है, अनलिमिटेड है, असीमित है, इसलिए इसका भंडार कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। ओके, तो आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ। नवीनीकरण संसाधन क्या होता है? नवीनीकरण संसाधन वे सभी संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग होने के बाद उसका पुनः उत्पादन हो सकता है, जिसका भंडार इन फ्यूचर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। इस तरह संसाधन को हम लोग बोलते हैं नवीनीकरण संसाधन। ऐसे संसाधनों का नवीनीकरण किया जा सकता है जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इस तरह के जो संसाधन के स्रोत है वह सभी नवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है अनवीनीकरण संसाधन। अनवीनीकरण संसाधन में से संसाधन होते हैं जिसका नवीनीकरण नहीं हो सकता, जिसका एक बार उत्पादन होने के बाद उसका दोबारा उपयोग नहीं हो सकता। ऐसे संसाधन को हम लोग बोलते हैं अनवीनीकरण संसाधन। दोस्तों, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अनवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं? वे सभी संसाधन जिसका एक बार उपयोग होने के बाद इसका पुनः उत्पादन नहीं हो सकता। ओके,
तो अब इसका भंडार जो होता है इन फ्यूचर कभी भी समाप्त हो सकता है, क्योंकि इसका भंडार क्या है, सीमित है। इसका भंडार जो है नवीनीकरण अनवीनीकरण संसाधनों का भंडार क्या है, लिमिट है, सीमित है। इसका भंडार कभी भी समाप्त हो सकता है। अनवीनीकरण संसाधन संसाधन के अंतर्गत जीवाश्म ईंधन आते हैं, पेट्रोल आते हैं, कोयला आता है, डीजल आता है, आदि संसाधन आते हैं जो कि अनवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत होते हैं। तो इसका डिफिनेशन के तौर पे आप लिख सकते हैं कि वे सभी संसाधन जिसका भंडार कभी भी खत्म हो सकता है, जिसका उत्पादन कभी भी नहीं हो सकता है, तो ऐसे संसाधन को हम लोग बोलते हैं अनवीनीकरण संसाधन। जैसे पेट्रोल, कोयला, डीजल। पेट्रोल का उपयोग क्या है, आज पेट्रोल है, कल कई वर्षों के बाद क्या हो जाए, खत्म हो सकता है। कोयला क्या है, आज है, इसका भंडार क्या है, आज है, लेकिन इन फ्यूचर क्या होगा, खत्म हो सकता है। तो विश्व संसाधन जिसका भंडार कभी भी खत्म हो सकता है, ऐसे संसाधन को हम लोग बोलते हैं अनवीनीकरण संसाधन। ओके, याद रखना। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से भी निवेदन करता हूँ कि मैं अपने इस चैनल में हमेशा उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को वीडियो लाता हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो जो न्यू यूज़र हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि वे अपने एग्ज़ाम के लिए, चाहे वह BA हो, BCom हो, BSc हो, मैं सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाता हूँ, टॉपिक लाता हूँ जिनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं जो न्यू यूज़र से आप जो मेरे चैनल में सब्सक्राइबर हैं वो तो है ही, लेकिन जो न्यू यूज़र देख रहे होंगे मेरे चैनल वीडियो को, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो वे पा सकें। थैंक्स ए लॉट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम। ओके।